नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का और डीप में पढ़ने वाले हैं और यह सब आप लोग को काम आने वाला है। आज मेरे पास एक पेशेंट आए जो इनको ना सिफिलिस हो गया है। सिफिलिस भी है, क्लैमिडिया भी है, गोनोरिया भी है। तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उनका मैं ना आप लोगों को फोटो भेजूंगा, ठीक है। और मैंने जल्दी जल्दी में फोटो लिया है। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, इनको जानना बहुत जरूरी है जब पेशेंट आते हैं तो। और दूसरा पता है कि उन्होंने मुझे क्या हिस्ट्री बताया। हिस्ट्री बहुत ही अद्भुत है। वो मुझे क्या बोले कि मैं पुणे में जो रेड लाइट एरिया है वहां पे गए थे बुधवार पेट में। वहां से बहुत सारे जो माताएं बहनें हैं जो देह व्यापार करती हैं, उनके साथ उनका बहुत ऐसे संबंध था। तो उनको सिफिलिस शुरू हुआ पहले। उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट से बहुत इलाज करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। और वो होने के बाद भी वो जाते थे, मतलब वो हेतु सेवन बंद नहीं हुआ। तो उनको और बहुत सारे वहां पे उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्त्रियों को है वैसी बीमारी, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर उनका विवाह हो गया। तो विवाह होने के बाद तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ किया तो वाइफ को पूरे बॉडी में हो गया है। और उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज भी कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या दवाई खिलाया, तो उन्होंने जो भी दवाई बताया लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं बताया, मतलब जिससे सिफिलिस ठीक हो। उन्होंने ऐसे आलतू फालतू दवाई बताया। तो लोग परेशान हैं, ये बीमारी लेके आते हैं पेशेंट। मैं उनका फोटो भेजूंगा कि कैसा उनको ये था। अभी पहले थोड़ा ये देख लेते हैं एनाटॉमी और फिर हम ऐसे ही बीमारियों पे बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, जो भी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। और आप लोग ऐसे पेशेंट को नकार नहीं सकते कि हम नहीं देखेंगे आपको। हाँ, एक और चीज, जब वो मेरे पास आए ना तो उनको पूरा बॉडी में सिफिलिस है। अभी वो मेरा फीस देने लगे, मैंने उनको कहा कि आप आपका हाथ से छुआ मैं फीस नहीं ले सकता हूँ। वो मुझे नोट देने लगे 500 500। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, मैं ऑनलाइन लूंगा और मैं आपको दवाइयाँ कुरियर कर दूंगा। क्योंकि वो नोट का भी स्पर्श हुआ तो मुझे भी होने का डर है, तो मैंने नहीं लिया। इसमें अच्छा हो या बुरा हो लेकिन मैंने उनके हाथ से कुछ भी नहीं लिया। और जाने के बाद पूरा डेटॉल का स्प्रे किया मैंने, जहां जहां वो बैठे थे, जहां जहां हाथ लगाए थे, दरवाजा पे, चेयर पे, वो सब, क्योंकि हमको प्रिकॉशन लेना है कि वो बीमारी हमको ना हो जाए। तो आप लोग ये देखिए, टेस्टिकल्स जो रहते हैं इसमें आप लोग पहले टेस्टिक्स में नीचे देखिए सेप्टा होता है, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है।
फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स रहते हैं, वहां से स्पर्म सेल्स जाते हैं। फिर हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस शोन लिफ्टेड अवे फ्रॉम द टेस्टिस। यो ऐसे ऊपर उठाया हुआ दिखा रहे, लेकिन ऐसा उठा हुआ नहीं रहता है। प्लीज म्यूट रखिए। तो यहाँ पे ये एपिडिडाइमिस है ना, यहाँ पे स्पर्म सेल्स जो रहते हैं वो मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। और जब भी इजैकुलेशन का स्टिमुलेशन मिलता है तो यहाँ से वो ट्रेवल करते हैं और इजैकुलेट होते हैं। छोटे छोटे स्पर्म सेल्स तो नीचे बनेंगे टेस्टिकल्स में, लेकिन यहाँ पे वो मैच्योर बड़े होते हैं। दूसरा है पेप्नीफॉर्म प्लेक्सिस, जो हमने कल पढ़ा था कि वेरिकोज सील होता है, तो पेप्नीफॉर्म प्लेक्सिस जो रहता है, वेनस ड्रेनेज जो रहता है, ये सूज जाता है। जैसे वेरिकोज वेन्स होते हैं, ये सूज जाता है, डायलेट हो जाता है। ये हमने पढ़ा था वेरिकोज सील में। ठीक है। उसी तरह से टेस्टिकुलर आर्टरी रहती है, जो ब्लड सप्लाई प्योर ऑक्सीजन लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और पेप्नीफॉर्म प्लेक्सिस से सारा इम्प्योर ब्लड जाता है। वास्ट डिफरेंस पढ़िए, वो कैसा है, जो एपिडिडाइमिस के नीचे से रहता है और वो स्पर्म को लेके जाता है। और बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस ऐसा है। ये आप लोग ने सब पढ़ा हुआ है, ये 12th में भी साइंस में बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। बेसिक चीजें हैं जो सभी को मालूम होती है। चलिए अभी हम ना इसी से रिलेटेड बीमारी पढ़ेंगे। एक बीमारी होती है एपिडिडाइमो और काइटिस। और काइटिस का मतलब है कि इंफ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स, और एपिडिडाइमाइटिस का मतलब क्या है कि जो एपिडिडाइमाइस एपिडिडाइमाइस है ना, उसका इंफ्लेमेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, एपिडिडाइमिस जो रहता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, कैप्यूट ऑफ एपिडिडाइमिस, टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई, स्ट्रेट पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉन्वुलेटेड वास, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, टेस्टिस। ये आपने को ने सब पढ़ा हुआ है एनाटॉमी। इसका काम क्या है कि स्पर्म सेल्स को मैच्योर करना और इजैकुलेशन के टाइम पे आगे की ओर बढ़ाना, ये इसका फंक्शन है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। अब ये बीमारी जो मैं बता रहा हूं, ये एपिडिडाइमिटिस जो है, ये कैसा होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल, स्क्रोटम, ब्लड वेसल। ठीक है, नॉर्मल देखिए और एबनॉर्मल देखिए। ठीक है। ऐसे ही पेशेंट आते हैं, और मेरे पास जो आए थे सिफिलिस होने से, सिफिलिस था उनको, गोनोरिया और क्लैमिडिया, ये तीनों इन्फेक्शन उनको है, और सेम सेम टू सेम ऐसे ही चीजें मुझे दिखाई दी। उनका मैं वीडियो फोटो भेजूंगा, आप लोग थोड़ा देखिए, तो आप लोग को समझ आएगा कि होत ऐसे ही पेशेंट हैं। ठीक है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें एक डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है। कहाँ पेन होता है, तो एपिडिडाइमिस एरिया में पेन होता है, जो कर्व स्ट्रक्चर है बैक ऑफ द टेस्टिकल में, जहां पे स्पर्म सेल मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। जैसे पानी आता है तो हम लोग एक टैंक में पानी को जमा करते हैं, वैसे स्पर्म सेल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं, ये स्टोरेज हाउस ऑफ स्पर्म सेल्स है। ठीक है। और यहाँ पे मैच्योर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये एपिडिडाइमिस जो है, ये किनको होता है, जो पुरुष 19 ईयर से 35 ईयर्स के एज ग्रुप के होते हैं, उनको ये ज्यादा होता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और ये इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन तक जाती है कंडीशन, क्योंकि कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक या कोई भी नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं करती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें इन्फेक्शन होता है, हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, लेकिन ये होता है। ये कैसे होता है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मेल पार्टनर जो है, फीमेल पार्टनर है, उनके थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से थ्रू पेनिस ये जाके, और ये टेस्टिकल्स के ऊपर जाके इन्फ्लेमेशन होता है। टेस्टिस में भी होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली गोनोरिया एंड क्लैमिडिया। कभी कभी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो वहां से अगर यूटीआई हुआ है तो वो इन्फेक्शन जाके नीचे जाएगा। या रिसेंट यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन में, अगर अगर जैसे आईसीयू में रखा है या जनरल वार्ड में रखा है, वहां पे बैक्टीरिया वायरस है, तो उससे इन्फेक्शन होके यहाँ पे जाएगा। या यूरिनरी कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, जो वॉशरूम तक जा नहीं पाते हैं,
तो उनको फॉलिस कैथेटर लगा के, यूरिनरी बैग लगा के और रखते हैं। तो ये लोगों को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये एपिडिडाइमेटिस जो है। इसी तरह से कुछ लोग हार्ट मेडिकेशन लेते हैं, एमियोडायरोन नाम का मेडिसिन लेते हैं, उनको ये होने का चांसेस रहता है। या फिर जिनको सरकमसिजन नहीं हुआ है, जैसे मुस्लिम लोगों में खतना कराया जाता है, आगे का जो ग्लैंस होता है, पेनिस का ग्लैंस जो रहता है, उसका आगे का जो स्किन है, फोर स्किन है, वो काट दिया जाता है। हिंदुओं लोगों में नहीं काटा जाता है, क्रिश्चियन में नहीं काटा जाता है, सिखों में नहीं काटा जाता, बौद्ध जैन में भी नहीं काटा जाता। मुस्लिम लोगों में वो आगे निकाल के काट दिया जाता है, सरकमसिजन। अब जिनका नहीं हुआ है और ग्लैंस के स्किन के अंदर अगर उनको इन्फेक्शन है, जो भी, क्योंकि वहां पे मल निकलता है, मांस का मल निकलता है, खमल, अगर वो साफ नहीं किया जा रहा है, वो इन्फेक्शन जाके वहां पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। या जो लोग हैवी लिफ्टिंग या स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको स्ट्रेन करने से ये या तो उनको वेरिकोसिल होगा, वेरिकोसिल होगा, या फिर वो ये इन्फ्लेमेशन भी होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, सूज जाएंगे खिंचाव की वजह से। या किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, टीबी का भी इन्फेक्शन यहां तक हो सकता है ना। अभी मॉडर्न साइंस तो टीबी का बैक्टीरिया ये मानेंगे, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र तक क्षयात्मक संप्राप्ति है, शुक्र क्षय से लेके रस तक क्षय है। और आयुर्वेद भी मानता है कि कुछ यक्ष्मा के कीटाणु होते हैं जो शरीर में ट्यूबरकुलोसिस करते हैं। मैं कभी चरक संहिता पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद मानता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह मानता है, संस्कृत में सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये शुरू होता है कि एपिडिडाइमाइटिस जो रहता है कुछ सिम्टम से शुरू होता है, कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, कुछ छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सिम्टम्स रहा तो ये बाद में बहुत ज्यादा बड़ा बीमारी हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर ये एपिडिडाइमाइटिस अगर है तो लो ग्रेड फीवर रहेगा, मतलब हल्का हल्का बुखार रहेगा, ठंडी बच के आएगा, चिल्स रहेगा, पेल्विक एरिया में पेन रहेगा, प्रेशर इन द टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में पेन रहेगा, प्रेशर रहेगा, और स्क्रोटम जो है पूरा पेनफुल और स्वोलन रहेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे पत्थर है पूरा जकड़ गया है बहुत बड़ा ऐसे। और रेड और वार्म स्क्रोटम रहेगा, पूरा लाल और गर्म, ऐसे पूरा स्क्रोटम ऐसे फूला हुआ है, सूजा हुआ है। हाइड्रोसिल में पानी रहता है, लेकिन और एक और एलिफेंटाइटिस भी रहता है, उसमें तो बहुत बड़ा स्क्रोटम हो जाता है। वो मैंने जमदग्नि सर के क्लिनिक में देखा था, वो एलिफेंटाइटिस ऑफ स्क्रोटम, वो मैंने देखा था। वो पेशेंट का इतना बड़ा था ना, बाप रे, जैसे येलो पंपकिन होते ना बड़ा सा, वैसे इतना बड़ा स्क्रोटम था। वो मैंने सर के क्लिनिक में देखा था, सर ने डायग्नोस किया था श्लीपद व्याधि, और सच में वैसे ट्रीटमेंट देने से ठीक भी हो गए थे। तो लेकिन वो अलग चीज है, यहाँ पे होगा तो ऐसे स्क्रोटम का थोड़ा साइज बड़ा है, सूजन है, पेन है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस है टेस्टिकल्स में। ग्रॉइन एरिया जो रहता है, इंग्वाइनल ग्रॉइन एरिया, वहां पे लिम्फोडेनोपैथी, लिम्फ नोड सूजे हुए रहेंगे। और उसको जब भी यूरिनेशन करेगा पेशेंट तो बहुत ज्यादा पेन होता है, या बॉल मूवमेंट्स जब होते हैं, मतलब जैसे खाना डाइजेस्ट होता है या वॉशरूम को जाता है, तो मल निकलते टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, और अर्जेंट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। जब वो इंटरकोर्स करेगा या इजैकुलेट करेगा तो ऐसे पेन होगा जैसे जान निकल जाएगी, इतना सीवियर पेन होगा, खींच के ऐसे लगेगा जैसे खिंचाव हो रहा है बहुत ज्यादा। और वो पेन इतना बढ़ता है कि हार्ट तक पेन आता है, इतना सीवियर पेन होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पेशेंट को आज उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा होता है। जो भी ये किताबों में लिखा है ना, वो चीज सच में पेशेंट बताते हैं, सेम चीज ऐसे ही होता है। इसी तरह से इंटरकोर्स और इजैकुलेशन में पेन होना, डिस्चार्ज होना, कुछ तो वाइट डिस्चार्ज टाइप निकलता है पेनिस से कंटिन्यू, जैसे पस निकल रहा है, या सीमेन जो निकलता है उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो उसमें ब्लड आता है। तो अगर हमने ट्रीटमेंट दिया तो ये ठीक हो जाता है, नहीं तो ये तो अनट्रीटेड रहा तो इन्फेक्शन बढ़ते ही जाता है। तो अगर एक्यूट है तो वो क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस हो जाएगा, या टेस्टिकल्स का एट्रोफिक चेंजेस होगा, श्रिंकेज होगा, या फिर स्क्रोटम में एबनॉर्मल पैसेज होगा, फिस्चुला हो जाएगा वहां पे।
और वो फिस्टुला होगा ना, वो सड़ जाएगा, वहां से एक रास्ता बन जाएगा, वहां से कुछ ना कुछ पस वगैरह निकलता है। या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, मतलब टेस्टिकुलर टिश्यू का डेथ होने लगता है, परमानेंट डेथ। सेल्स अगर डेथ हो गए तो हम उसको फिर नहीं ठीक कर सकते, मतलब पूरी तरह से सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं पूरा। और इनफर्टिलिटी, ये भी एक मेन कारण होता है, इतना ये डेंजरस है। तो डायग्नोसिस कैसे करना है कि सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देखना है कि हुआ है क्या। तो मैंने भी पेशेंट को कहा कि आप देखो, ठीक है, मुझे दिखाओ। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर कंप्लीट ब्लड काउंट पूरा कराना पड़ता है, यूरिन एनालिसिस करना पड़ता है, यूएसजी कराना पड़ता है। तो अभी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने बताया? चलिए, डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या सर? डॉक्टर अभय सर, ऐसे पेशेंट देखे हैं एपिडिडाइमाइटिस के? सर ऐसे पेशेंट देखे थे पर उसको कॉलेज में पेनिडोरा इंजेक्शन देते थे। हाँ, उनका हेतु वगैरह आपको समझ आया था क्या, क्यों हुआ? हाँ वो सब यही थे, क्योंकि ये 6 दिसंबर में बॉम्बे में बहुत घूमते, हाँ। उसके बाद में वो सब आते थे, अच्छा। क्योंकि वो अम्बेडकर जयंती के टाइम आते हैं ना उधर महानिर्वाण दिवस के दिन। जी तो जी उस दिन बहुत आते लोग, इधर उधर घूम के आते। उसको उधर तो आपके इधर बुधवार पेट है, उधर ग्रैंड रोड है। और हमारा सर का एक क्लिनिक भी, तातेड़ सर थे, उनका क्लिनिक भी उधर था। बहुत जी पेशेंट रहते थे उधर वैसे। जी वो सब पेनिसिलिन के ऊपर ही चलता था, पेनिडोरा 12 lakhs जी। तो 1 महीना देते थे। मैं ऐसे एक सिफिलिस का पेशेंट का फोटो वीडियो भेजूं क्या आप लोग को? सीखने को मिलेगा ठीक है सर, अगर आप बोलेंगे तो। नहीं भेजो बोलेंगे? भेजो। हाँ, लेकिन उसका स्क्रॉटम का मैंने अभी नहीं लिया, उसको थोड़ा ये हो रहा था, पहली बार मेरे को कैसे दिखाए। उसने पेनिस का ही फोटो भेजा, मतलब भेजा नहीं, मैंने क्लिक किया। अब ये वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तो फिर मैं स्क्रोटम का भी लूंगा, लेकिन उसका ऐसे ही था, सेम टू सेम ऐसे ही था। मैं आपको अभी ग्रुप में डालता हूँ, आप लोग देखिए, सच में ऐसा होता है। लेकिन उसका सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमेडिया, इन तीनों चीज का प्रॉब्लम है उसको। और मैंने उसका केस टेकिंग भी किया। लेकिन ये है कि ये पेशेंट से छुआ हुआ कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो पैसा भी देते हैं, हमारा कंसल्टेशन फीस नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन दे दो ऐसे बोलते हैं। और उसको मैंने बताया कि ऐसा आप बुरा मत मानिए, वो इन्फेक्शन हो सकता है, ये ऐसे ही बीमारी बढ़ता है, स्किन से स्किन तक ये जाता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने वीडियो और फोटो भेजा है, उसको ऐसे ही है। अभी वो आएगा 2 दिन बाद, या फिर मैं उससे वीडियो मंगा लूंगा, तो वो स्क्रोटम में भी ऐसे ही, उसको ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। और डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? बहुत सीरियस बीमारी है ये, ऐसा नहीं सोचिए कि। नहीं हाँ सर, बोलिए। बीमारी सीरियस है, लेकिन अब मैं अपने इस तरह का पेशेंट अभी लिया नहीं, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट को छोड़ देते थे, कि मना कर देते भैया हमारे यहाँ नहीं होगा ये। जी पेशेंट तो निकल देंगे। हमारे यहाँ क्या है कि ड्राइवरी का धंधा है, और ये लोग उधर उसमें गलत उसमें होते हैं ये। वहाँ वैश्या वगैरह के पास जाते हैं तो इनके बहुत बहुत होता है। हमारे यहाँ पेशेंट निकलते हैं ये इस तरह, पर मैंने इस तरह के पेशेंट को लिया नहीं कभी। जी। तो अभी आप ये देखिए, इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसको ट्रीटमेंट करना है शोफ और उपदंश और ये फिरंग रोग, ये सबको हमें सोचना है कि फिरंग रोग का भी सोचना है, उपदंश का भी सोचना है, और शोफ का भी सोचना है। उपदंश तो अभी मेरे जो पेशेंट थे उनको तीनों बीमारी है, फिरंग भी है, उपदंश भी है, सब है। तो इसमें वृषण का शोथ हुआ है, और फिरंग है, उपदंश है, सब है। तो इसमें तिक्त रस वाले शुफग्न दवाइयां सेलेक्ट किया जाता है। तो कुछ काढ़े वगैरह दिया जाता है। हाँ, उसने क्या क्या बताया मुझे सिम्टम, इसके अलावा उसके पूरे ब्यूकल म्यूकोजा जो है ना, मुंह के अंदर जो है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, उसमें बहुत ऐसे वाइट वेट है, वो है, खाना निगला नहीं जाता, पूरे बॉडी में दाने दाने हैं। और पेनिस में भी है, ग्लांस में भी है, स्क्रोटम में भी है, सब जगह इन्फेक्शन है। और उसने ये बताया कि उसकी वाइफ को पूरा जो ये पेरिनियल एरिया होता है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा और क्लाइटोरिस, सब जगह ब्लैकिश हो गया है। और इतना दाना दाना हो गया, उसने ऐसा बताया मुझे अभी। मतलब उसने बस बताया, लेकिन उसने ये कहा कि सर मैं अपनी वाइफ को नहीं ला सकता हूँ,
क्योंकि मेरी वाइफ ना मुझे बहुत ज्यादा टॉन्ट मारती है कि तुम प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों गए, और मैं उसको नहीं झेल सकता हूँ। अभी वो तकलीफ में है, मैं इलाज करा लूंगा, लेकिन मैं आपको मतलब उसको नहीं लाऊंगा, मैं बस सिम्टम बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग, और हाँ उसने ये बोला कि मुझे अग्निमंद है, मुझे पेट साफ नहीं होता है, और मैंने कम से कम 18-20 साल से मैं इलाज ही करा रहा हूँ, और उसको बचपन से लत है वहां जाने की, वो रेड लाइट एरिया में। ठीक है, तो अभी उसने जो है वो फैक्ट बताया। अभी आप लोग वीडियो देखिए उसका कैसा है वो है। ठीक है, तो गुडुचि आदि कषाय देते हैं, क्योंकि गुडुचि जो है वो रसायन भी है, एंटीबायोटिक भी है। गुडुचि आदि कषाय का मैंने एक वीडियो बनाया सहस्त्र योगम से। गुडुचि आदि कषाय इनमें रक्त दुष्टि को ठीक करती है, रक्त धातु का प्रसादन करती है। गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहणी कषाउष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोषत्राम त्रियोदाह मेह काशंश पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्त्र ज्वर कृमि वमिन हरित। ऐसे जब हम गुडुचि पढ़ते हैं, और रसायन भी है, तिक्त रसात्मक भी है, और हर चीज में अमृता बोला जाता है, अमृत के समान गुण देने वाली है। तो इसमें हमें जरूर गुडुचि देना चाहिए, क्योंकि उसका गामित्व रस से लेके शुक्र की अग्नि तक रहता है, और ये शुक्र व स्त्रोतस की दृष्टि है। तो कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छा काम करते हैं, तो गुडुचि आदि कषाय। और जो हमारे तिक्तक क्षीर बस्ती में जो द्रव्य हैं, जैसे कि हम लोग गुडुचि, पटोल, किरात तिक्त, यष्टि मधु, ये सब जो डालते हैं, वह सब वृक्ष से भी बताए हैं, और शुक्र व स्त्रोतस का शोधन भी करता है, और रक्त का प्रसादन भी करता है, शुक्र को भी अच्छा करता है। इसलिए वो सब तिक्तक क्षीर बस्ती वाले सारे द्रव्य, गुडुचादि कषाय, वीर तरवादी कषाय करके एक द्रव्य बताया है हमारे सुश्रुत संहिता में, और वाग्भट में भी बताया है 15वां चैप्टर सूत्र स्थान में। उसका काढ़ा मिलता है बने बनाए, या आप लेके आइए सारे द्रव्य और बना के दीजिए। इस तरह से बृहत्यादि कषाय, पुनर्नवादि कषाय, पथ्या पुनर्नवादि कषाय, ये देने से शोथग्न कार्य ठीक होगा। इसके बाद में मेन, अगर सिफिलिस का इन्फेक्शन है ये कंफर्म हो गया, या गोनोरिया का कंफर्म हो गया, तो बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे उपदंश सूर्य रस, रस माणिक्य, फिर उसके बाद में हमारे बाकी आरोग्यवर्धिनी बटी, और अगर ज्वर आ रहा है तो सुदर्शन चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति रस, महाजोरांकुश रस, निशा अम्ल की चूर्ण। उसी तरह से वटी कल्पना में, क्योंकि क्लेद भी है तो क्लेद भी निकालना जरूरी है, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गोकुल, कर्पूर शिलाजित, शिलाजित के गोमूत्र गंधी भी शिलाजित होता है, कर्पूर शिलाजित भी होता है। तो कर्पूर गंधी जो शिलाजित है वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अवलेह कल्पना देते हैं, कि क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डाउन रहती है ऐसे लोगों को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और पेशेंट जो रहते हैं ना, हम उनको ठीक करते हैं, ठीक होने के बाद वो फिर से वहीं पर जाते हैं, तो हेतु सेवन उनको समझाना चाहिए, अगर समझे तो ठीक है। और मैंने वार्न किया वो पेशेंट को कि मैं आपको ठीक करूंगा, मुझे मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, मैं आपको ठीक करूंगा, लेकिन आपको एक बार मैंने ठीक किया तो फिर से आप गए और वहां पे प्रोस्टिट्यूट के पास संबंध बना के और फिर से हुआ, तो मैं इलाज नहीं करूंगा। तो वो क्या बोल रहा है कि सर मैं और मेरी वाइफ सुसाइड करने का सोचते हैं, इतना हमको तकलीफ होता है, पेन होता है, और हमने 1.5 साल से सेक्स भी नहीं किया, हम इतना तकलीफ में है, हर समय खुजली, पेन, और टेस्टिकल्स में इतना सीवियर पेन होता है, और यूरिन पास करते टाइम, मोशन करते टाइम इतना तकलीफ होता है, तो हम तो नहीं जाएंगे। अब उसने ऐसे कहा है, अभी देखते हैं। और फिर त्रिवित लेहम से हमें विरेचन कराना चाहिए, आमलकी लेहम देना चाहिए। उसी तरह से कुछ घृत कल्पनाएं हैं जो तीनों दोषों का शमन करता है और शोथ को कम करता है, यहाँ पे सूजन है सब जगह, इसलिए बस्ते अश्मांतक घृतम है, वीर तरवादी घृत है, त्रिकंटक घृत मतलब गोक्षुरादि घृत है, शतावरी घृत है, महातिक्तक घृत है। इसी तरह से कुछ भस्म है, जैसे त्रिभंग भस्म है, यशद भस्म है, फिर नाग भस्म है, ये सब एंटीबायोटिक का काम करते हैं। सबसे अच्छा है उपदंश सूर्य रस, हड़ताल से बना हुआ रस, माणिक्य रस बहुत ही अच्छा काम करता है। मनशिला आदि लेप है वो बहुत अच्छा काम करता है। अवगाहन स्वेद देते हैं, वातहर औषधियों से बना हुआ काढ़ा में उसको बैठा देते हैं, कोष्ण, ज्यादा गर्म नहीं। उसी तरह से अगर फीवर है तो अमृता षडंग कषायम, सुदर्शन वटी। अगर बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो परपटक, परपटक का क्वाथ देते हैं, पित्त पापड़ा का क्वाथ, और उसी का अरिष्ट बनाते हैं, परपटकाद्य रिष्ट, वो देते हैं। सुदर्शनासव देते हैं,
आरगवदादि गण का कषाय का धारा करते हैं वहां पे। मतलब थोड़ा हल्का गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, पेशेंट को लिटा के या पेशेंट को घर पे करना है, उसकी धारा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसमें ना लेप लगाते हैं। लेप लगाने के लिए अपने जितने भी अगध द्रव्य हैं, जैसे तुलसी है, हल्दी है, दारू हल्दी है, आम्र हरिद्रा है, मंजिष्ठा है, तगर है, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो अगध द्रव्य हैं, उनका हमको काढ़ा बना के और उसकी धारा गिराते हैं तो ये पेशेंट ठीक होता है। इसी तरह से सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देने से तो 100% फायदा होता है। और स्वर्ण वंग या स्वर्णराज वंगेश्वर रस बहुत ही अच्छा इस पे काम करता है। जैसे प्रताप लंकेश्वर रस, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना, महेंद्र सर बोलिए, बोलिए सर। ये कभी अपने जब सर ने बताया था वो फार्मूला, लेकिन वो टोटल तो मेरे समझ में नहीं आया कि एक तो रस सिंदूर हाँ और शतावरी का कल्प। तो शतावरी का कल्प क्या होगा वो, क्योंकि पेनिसिलिन की जगह काम करता है, तो हाँ, कुछ पेशेंटों को मैंने देने की सोचा, लेकिन उसमें कल्प का मतलब क्या होगा आगे। शतावरी कल्प। जैसे उन्होंने शतावरी, कहा रस सिंदूर प्लस शतावरी और शतावरी कल्प, ये आप दो तो आपको जो पेनिसिलिन का काम है वो आपको मिलेगा। ये उनके गुरुजी ने बताया बताया वो जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, हाँ उन्होंने बताया था उनको। तो उन्होंने कहा ये आप किसी को भी दे के देखो तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, पेनिसिलिन का जो पेनिसिलिन का रिजल्ट मिलता हाँ। है। अभी क्या है कि उनके जो गुरुजी हैं ना, दादा महाराज, वो मतलब उनका अभी वो है नहीं इस दुनिया में। तो वो उनकी आत्मा जो है ना, वो सर से कांटेक्ट करके बहुत सारी चीजें बताते हैं। वो जब जिंदा थे तब भी बताते थे। उसमें हम दिमाग नहीं लगा सकते कि क्यों, यही क्यों दवाई काम कर रहे हैं, नहीं होता नहीं, है मैं तो होता है। दिमाग नहीं लगा रहा सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ शतावरी कल्प का मतलब क्या होगा आगे। जैसे शतावरी तो हो गया और शतावरी रस। कल्प बनाते हैं ना चीनी का चाशनी में, शतावरी को बॉईल करके मतलब पूरा ऐसे पीस के, और फिर शतावरी कल्प बनता है ना, जो प्रेगनेंसी में देते हैं दूध, प्रेगनेंसी के बाद दूध आने के लिए देते हैं, स्तन्य। अच्छा। शतावरी कल्प होता है ना चीनी जैसा। हाँ, तो मैं कई पेशेंट को, क्योंकि उसका क्या है कि अपने को हाई एंटीबायोटिक कह दी वो उस तरह काम मिल जाता, तो अपन कोई भी मेडिसिन दे दें उसका काम मिल जाएगा हाँ बराबर। अपने को। मतलब ये अपन जो ये सूक्ष्म त्रिफला वगैरह देते हैं उसकी जगह यदि उसको प्रयोग कर दे हाँ, तो फिर अच्छा ये मिल जाएगा हमारे अपन। सर का ये है थ्योरी कि हम हमेशा सूक्ष्म त्रिफला और तिक्त रस से एंटीबायोटिक मानते हैं, लेकिन शतावरी भी एंटीबायोटिक है, मधुर रस होके भी, क्योंकि वो तिक्त रस आत्मा के अग्नि को प्रदीप्त करती है। और सर का ये मैंने लेक्चर सुना है बहुत बार कि शतावरी भी एंटीबायोटिक है, मधुर रस होके भी, ऐसा और वो है। दिल्ली में काम करती है सर, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ तो इसलिए मैं उसको देने की कई बार सोच रहा, पर मेरे दिमाग में वो शतावरी कल्प का नहीं आया। मैं शतावरी कल्प का क्या मैं सोच रहा था, मैं कभी आपसे पूछूंगा, मैं वही बताएंगे इसको डिटेल। शतावरी सर बोलते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, ये बात सच है। मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा, शतावरी सर का जो है ना एंटीबायोटिक्स, उस पर लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा आपको सब। जी सही बात है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। और बताइए, ये आपने सही बताया, रस सिंदूर, शतावरी चूर्ण और शतावरी कल्प, ये एंटीबायोटिक। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए सर, बोलिए। भट्ट साहब, शायद सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। कोई और बोलना चाहते हैं? वीना मैम, शशि मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, मैंने अभी सर इस तरह के पेशेंट नहीं देखे हैं, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। अच्छा। जी सर। अभी मैंने देखिए वीडियो भेजा है ग्रुप में, फोटो हाँ, से। वो मैं क्लास के बाद देखूंगी। लेकिन हाँ अभी इस तरह के पेशेंट मैंने फर्टिलिटी वाले तो थोड़े से प्रॉब्लम वाले देखे हैं, और इम्पोर्टेंसी वगैरह के भी रहा है, या प्रीएमई वगैरह के देखे हैं, बट इतना वो चीजें नहीं देखा है। तो जब देखूंगी तब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर। थैंक यू सर। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं, जैसे गोपचारी गुग्गुल, पुनर्नवा गुग्गुल, शिवा गुलिका, चंद्र प्रभावटी, धानवंतर गुलिका। प्रशांत भट्ट जी, आप अनम्यूट किए हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, ये मोटरोला एज 40 कौन है? कोई न्यू लोग हैं? आप अपने बारे में बताइए प्लीज। मोटोरोला एज 40 कौन है? देखिए, मैं अनम्यूट करने का मैसेज भेज रहा हूँ।
मोटोरोला एज 40 कौन है आप बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, नाम बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो आप अभी वेटिंग रूम में रहिए, ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? एपिडिडाइमाइटिस का पेशेंट देखा है क्या आपने? इसमें नहीं हम सर। लोग, अच्छा कोई बात नहीं, हमें दीपन पाचन ये तो देना ही है। वरुण आदि कषाय जो है, ये शोथक ने बताया है। वरुण आदि कषाय, वीर तरवादी कषाय, और क्या होता है, धानवंतर तेल का हम बस्ती देते हैं, अगर हम दे सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको खोलना है तो अफगाहन श्वेत देते हैं। और यहाँ पे हम लोग दशमूल हरित की लेहम, सुकुमार लेहम, ब्रह्म रसायन, ताकि क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डाउन रहती है, उसी वजह से दीपन पाचन के लिए हम लोग हिंगू बचा इसको, वैश्वानर चूर्ण और ये सब देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। हरिहर सर म्यूट रखिए। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने रेयरली या नहीं पेशेंट देखे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जो भी बताता हूँ ना वो मैंने पेशेंट देखे हैं और ट्रीटमेंट देके ठीक किया है, इसलिए मैं बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एनाटोमिकली देखिए स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसा दिखता है। यहाँ पे अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस, अपेंडिक्स ऑफ द एपिडिडाइमिस, डाइमिस, क्रेमास्टर मसल एंड फेशिया, वास्ट डिफरेंस, पेप्निफॉर्म प्लेक्सेस। ये पेप्निफॉर्म प्लेक्सेस जो होता है ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है, यही वेनस सप्लाई रहता है, टेस्टिस से ऊपर की ओर जाता है। यही अगर सूज गया तो क्या बोलते हैं, वेरिकोस सील बोलते हैं, पूरा डायलेट हो जाता है जैसे वेरिकोस वेन्स होते हैं। फिर एपिडिडाइमिस कैसा होता है आप लोग देखिए, इसका फंक्शन क्या है, टेस्टिकल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल बनते हैं, और स्पर्म सेल फिर वो एपिडिडाइमिस में जाते हैं, वहां पे मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, और जब इजैकुलेशन का ऑर्डर आता है, सिग्नल आता है ब्रेन से, तो वहां से स्पर्म सेल सब निकलते हैं, तो ये स्टोर हाउस है। यहीं पे अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो इनफर्टिलिटी तो आएगी। दूसरा क्या है, टेस्टिस है कवर्ड बाय विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस टेस्टिस, पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस टेस्टिस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल है, ऐसा दिखा है। एक्यूट एपिडिडाइमाइटिस ऐसा रहता है, ठीक है। अभी मुझे आप लोगों को बहुत कुछ और भी बताना है। ऑर्काइटिस जो रहता है, टेस्टिकल्स का इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टाइटिस बताना है, बहुत सारी चीजें हैं अभी मेल इनफर्टिलिटी पे, लेकिन सब चीज मैं एक ही दिन बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत ये होगा, गड़बड़ाएगा। सेक्सुअल डिस्फंक्शंस बताना है, इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स बताना है, अभी बहुत सारी चीजें अभी टॉपिक है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन पे बताना है, इम्पेयर्ड इजैकुलेशन पे भी बताना है, बहुत सारी है टॉपिक्स। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक चेंज हो तो मैं टॉपिक चेंज भी कर सकता हूँ कल से, अगर यही कंटिन्यू चाहते हैं तो यही कंटिन्यू रखेंगे। कोई डॉक्टर गंगवार सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मैंने बताया, सिफिलिस गोनोरिया से जो ये रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है? गंगवार सर, शायद आप लोग, अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे? कोई नहीं बोलना चाहता, ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अभी कल हम एक नई बीमारी के साथ आएंगे जो मेल इनफर्टिलिटी का कारण होता है, ठीक है। और मेल इनफर्टिलिटी का कारण ही नहीं है, जो अगर बच्चा हो भी गया तो उसको भी बचपन से रहता है, ये सारी इन्फेक्शन बचपन से रहते हैं, वो पूरी लाइफ सफर करता है, उसको फिर बच्चा नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद में उसके बच्चे को नहीं हो पाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। तो हम आगे कल बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।